है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। आज की खबर उस लव जिहाद के उस नए मॉडल के लिए है जिसे केजीएमयू के गलियारों में डिकोड किया। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पीड़िता के आंसुओं ने सीएम योगी का तीसरा नेत्र खोल दिया। जी हां दोस्तों, मैं बार बार जब कहता हूं तीसरा नेत्र खोल दिया तो इसका यह मतलब समझिए कि बाबा योगी बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। तस्वीर देखिए, काल्पनिक, सोचिए ये पीड़िता, मैं आपको काल्पनिक तस्वीर दिखा रहा हूं। वो पीड़िता जो कल तक डर के साए में जी रही थी, घुट रही थी, उसे डराया जा रहा था, उसे धमकाया जा रहा था, कहा जा रहा था धर्म बदलो, निकाह करो वरना नौकरी खो जाए, जीना हराम कर दो। सिस्टम अंधा बना हुआ था, अधिकारी कानों में तेल डालकर सो रहे थे। लेकिन जब इस बेटी के सब्र का बांध टूटा तो उसने सीधे न्याय के देवता का दरवाजा खटखटाया। वो पहुंची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में। और हां, योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंची, और ये हम खुलेआम कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के जितने भी अधिकारी वो कान खोलकर सुन ले। अगर बाबा के कान में गई, अगर बाबा के कान में तनिक भी बात चली गई कि आपकी हरकतें क्या है, तो देखिए क्या होता है। दोस्तों, हमारे सूत्र बताते हैं, जब यह पीड़िता सीएम योगी के सामने खड़ी हुई तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि उसकी आत्मा का दर्द बह रहा। उसने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक विशेष समुदाय का व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर या दबाव बनाकर उसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और जानते हैं योगी जी ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ जो अपराधियों के लिए काल, वो उस बेटी के लिए पिता बने। उन्होंने इसकी बात सुनी, और जब योगी सुनते हैं तो फैसला ऑन द स्पॉट। योगी ने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, योगी ने कसम खाई। उन्होंने अधिकारियों की तरफ देखा और उस नजर से देखा कि एक नजर ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हड़कंप मचा। योगी का संदेश साफ था, मेरी बेटी रोई है, अब रुलाने वाला खून के आंसू। मित्रों, यह मामला साधारण नहीं है। केजीएमयू जैसा संस्थान जहां हजारों लोग आते हैं, वहां एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है? क्या उसे कानून का डर नहीं था? नहीं, उसे लगा होगा कि अरे चलता है, लड़की है, डरा देंगे, चुप करा देंगे। और एक पहचान है, वो आपको पता ही होगा, बुलडोजर। अगर जांच में पाया गया कि आरोपी ने यह सब अवैध कमाई के दम पर किया है ना, या फिर उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तो फिर समझ लीजिए उसके घर बाहर यदुवंश बुलडोजर खड़ा होने वाला। योगी का नाम न्याय त्वरित, इंस्टेंट जस्टिस। पीड़िता ने सीएम योगी से मिलकर कहा, महाराज जी मुझे डर लग रहा। योगी ने कहा, बेटी अब डरना नहीं है तुम, अब उन्हें डरना। ये भरोसा है, ये वो विश्वास है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को योगी पर है। ये घटना उन सभी सिफारिशों और माफ कीजिएगा, ये घटना उन सभी सरफिरों के लिए एक खुली चेतावनी है जो तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर, नाम बदलकर हमारी बहनों को फंसाते हैं। पहचान छिपाकर धोखा देने वाले, सुन लो कान खोलकर, तुम्हारी चालाकी योगी खुफिया तंत्र से नहीं बच सकती। तुम्हारा नकाब उतर चुका है और अब तुम्हारा हिसाब होगा, वो भी सूद समेत। अंत में दोस्तों बस इतना कहना चाहूंगा कि केजीएमयू कांड सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक टेस्ट केस था। यह देखने के लिए क्या सिस्टम सोया है, लेकिन जवाब मिल गया। सिस्टम जागा हुआ है और पहरेदार के हाथ में तलवार है। पीड़िता को न्याय मिलेगा, ये तो तय है, लेकिन समाज को भी जागना होगा, अपनी बेटियों को समझाना होगा, उन्हें सतर्क करना होगा, और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि केजीएमयू जैसे पवित्र संस्थानों में ऐसे कीड़े दोबारा ना पनप सके।
योगी ने अपना काम शुरू कर दिया है, तांडव शुरू हो चुका है। अब इंतजार कीजिए उस खबर का जब पुलिस आरोपियों को घसीटते हुए सलाखों के पीछे ले जाएगी, क्योंकि यहां योगी है तो यकीन है यहां अपराधी के मानवाधिकार नहीं बल्कि पीड़ित के न्याय की बात होती है। देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24x7, क्योंकि हम इस खबर का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस बेटी के चेहरे पर मुस्कान वापस नहीं आ जाती। जय हिंद, जय भारत।